आकाशदीप जी हाँ, एडवेस्टन टेस्ट मैच के बाद काफी चर्चा में आ गए हैं, लेकिन उनकी एक गेंद जो कि जो रूट को डाली गई थी और जो रूट क्लीन बोल्ड हो गए थे, कहा जा रहा है कि उसी गेंद से मैच का जो है पासा पलट गया था। और जो रूट के उससे खतरनाक गेंद को लेकर काफी चर्चाएं मैच के बाद भी जारी रही। कई जो है रिपोर्टर्स, मीडिया हाउसेस ने ये दिखाया कि आकाशदीप की वो गेंद जो थी वो लीगल डिलीवरी नहीं थी, वो नो बॉल थी। इसको लेकर काफी चर्चा हो रही थी मैच के बाद भी, मैच के दौरान भी। लेकिन अब एमसीसी यानी कि मेलबोर्न क्रिकेट क्लब ने ये साफ कर दिया है कि क्या वो गेंद नो बॉल थी, क्या आकाशदीप गलत थे, क्या इंडिया ने बेईमानी की है या इंडिया के फेवर में वो फैसला गया था। सब कुछ मिलाकर इस रिपोर्ट में इसका फैसला सुना दिया गया है और उन्होंने मुंह बंद करा दिया है उन आलोचकों का जो आकाशदीप के खिलाफ रिपोर्ट लिख रहे थे, आर्टिकल में लिख रहे थे कि आकाशदीप की वो गेंद नो बॉल थी और नो बॉल में भारत को विकेट दे दिया गया था, यानी कि जो रूट आउट नहीं थे, ऐसा कहा जा रहा था। सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन पर ये गेंद देखिए और कहा जा रहा है कि आकाशदीप जब गेंद कर रहे थे जो रूट को, तो उनका पैर जो था वो साइड लाइन से बाहर था और नियम के मुताबिक अगर आप गेंद कर रहे होते और आपका पैर जो है साइड लाइन से बाहर होता है तो वो गेंद नो बॉल होती है। अब इसी को लेकर एमसीसी यानी कि मेलबोर्न क्रिकेट क्लब ने पूरी रिपोर्ट को जांचा, परखा और उन्होंने अपना रिपोर्ट दिया है और बता दिया है कि आकाशदीप की ये गेंद नो बॉल नहीं थी, यानी कि मैदानी अंपायर और टीवी अंपायर ने जो कुछ भी फैसला सुनाया था वो बिल्कुल सही था, जो रूट आउट थे। अब आपको बता दें कि आखिर क्यों। आपकी जो ये स्क्रीन पर तस्वीर दिख रही है जिसमें साफ दिख रहा है कि पैर जो है साइड लाइन से बाहर है, लेकिन फिर भी आकाशदीप की गेंद नो बॉल क्यों नहीं हुई। आपको बता दें कि जब आप गेंद कर रहे होते तो पहला कांटेक्ट जब जमीन पर होता है आपके पैर का, और कांटेक्ट के दौरान अगर आपकी पैर साइड लाइन से बाहर नहीं होती है और पहले कांटेक्ट के बाद अगर आपकी पैर जो है साइड लाइन से बाहर जाती है तो वो नो बॉल नहीं होता। आकाशदीप के साथ भी ऐसा ही हुआ था। जब पहला कांटेक्ट ग्राउंड के साथ हुआ था, जब आकाशदीप गेंद कर रहे थे और पहली कांटेक्ट उनकी पैर की जमीन के साथ हुई थी, तब उनकी पैर साइड लाइन से बाहर नहीं थी। और ये जो आप साइड लाइन से बाहर देख रहे हैं, जो हिस्सा साइड लाइन से बाहर है, वो पहले कांटेक्ट के बाद हुआ है। ऐसे में अंपायर का मानना था कि ये नो बॉल नहीं थी और अंपायर ने नो बॉल नहीं दिया था। हालांकि मैच के बाद कई आर्टिकल छपे जिस पे ये बताया गया था कि ये नो बॉल थी, लेकिन अंपायर ने नहीं दिया, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। आकाशदीप की वो गेंद बिल्कुल लीगल थी जिस पे जो रूट आउट हुए थे और जो रूट आउट होने के बाद पेविलियन के बाहर गए थे। ऐसे में आकाशदीप की वो लीगल गेंद के साथ ही भारत ने एडवेस्टन टेस्ट मैच जीता था। ना भारत ने कोई बेईमानी की थी, ना अंपायर ने किसी के फेवर में कोई फैसला सुनाया था। वो लीगल गेंद थी और लीगल गेंद पर ही जो रूट आउट हुए थे, और ऐसा अब एमसीसी ने भी बता दिया है। तो कुल मिलाकर भारत ने कोई बेईमानी नहीं की, ना कि बेईमानी करके कोई टेस्ट मैच जीता। एडवेस्टन टेस्ट मैच में भारत की टीम ने अच्छा खेला, भारत के गेंदबाजों ने अच्छी गेंदबाजी की थी, जिसके बदौलत भारत की टीम ने जीता है। अब कारवा जो पहुंच चुका है लॉर्ड्स टेस्ट मैच में, जो कि तीसरा टेस्ट मैच है इस सीरीज का। अब देखना है कि यहाँ पर कौन सी टीम जीत सकती है, क्योंकि अब इंग्लैंड की टीम में जोफ्रा आर्चर भी शामिल हो गए हैं, भारतीय टीम में भी बदलाव हुआ है, जसप्रीत बुमराह वापस आए हैं। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि कौन सी टीम यहाँ से जीत हासिल करती है और इस सीरीज में अब निर्णायक बढ़त लेती है, क्योंकि अब जो भी टीम जीतेगी वो आगे चली जाएगी और फिर चौथे और पांचवें टेस्ट मैच में इंतजार करना होगा कि कौन सी टीम उन टेस्ट मैच को जीतकर इस सीरीज को जीतती है। क्योंकि इंडिया और इंग्लैंड की ये मार्की सीरीज निश्चित तौर पर WTC का हिस्सा है और दोनों ही टीमों के लिए पहला जो है WTC सर्किल का पहला सीरीज है। दोनों ही टीमें इस सीरीज को जीतकर एक शुभ शुरुआत करना चाहेगी। हालांकि शुभमन गिल की कप्तानी में फिलहाल भारत का पलड़ा तो भारी दिखता है, लेकिन इंग्लैंड भी कम खतरनाक टीम नहीं है। ऐसे में लॉर्ड टेस्ट मैच में देखना होगा कि दोनों टीमों में अच्छी गेंदबाजी, अच्छी बॉलिंग, अच्छी बैटिंग, अच्छी फील्डिंग कौन सी टीम करते हैं और ये लॉर्ड्स टेस्ट मैच का परिणाम क्या होता है। खैर, आपको क्या लगता है लॉर्ड्स टेस्ट मैच का परिणाम क्या होगा, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कौन से बल्लेबाज या कौन से गेंदबाज भारत के लिए अच्छा करेंगे, उनका नाम भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए। इस टेस्ट सीरीज की तमाम अपडेट्स आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। जो दर्शक नए हैं इस चैनल में, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।